ये आकाशवाणी का पोर्ट ब्लेयर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने 288 सदस्यों के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 172 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के 15 अक्टूबर को होने वाले चुनावों के लिए नामांकन पत्र भरने का आज आखिरी दिन है। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए भाजपा की पहली सूची में 36 वर्तमान विधायकों और विधान परिषद के एक सदस्य का नाम शामिल है। विधानसभा में विपक्ष के नेता एकनाथ राव खड़से मुक्ताईनगर से, जबकि विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावड़े बोरीवली से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव और राष्ट्रीय महासचिव जेपी नड्डा ने कल रात सूची जारी की, जिसमें 15 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं। एनसीपी ने भी 131 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन पार्टी ने मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार पृथ्वीराज चौहान के सामने अभी किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। श्री चौहान कराड़ दक्षिण से चुनाव लड़ रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कल शाम राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मिलकर उन्हें अपना त्यागपत्र सौंप दिया। इस बीच भाजपा ने राज्य में चुनाव के बाद शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन की संभावना से इंकार किया है। उधर कांग्रेस ने गठबंधन टूटने के लिए एनसीपी को जिम्मेदार बताया है। एनसीपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए अन्य पार्टियों से संपर्क कर रही है। उधर भाजपा शिवसेना गठबंधन में शामिल रही 3 छोटी पार्टियों ने भाजपा को समर्थन देने का फैसला किया है, जबकि चौथी पार्टी आरपीआई भाजपा या शिवसेना से अनुकूल जवाब की प्रतीक्षा कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस ने 71 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन की अमेरिका यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। न्यूयॉर्क में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। होटल न्यूयॉर्क पैलेस के बाहर इन लोगों ने मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। ये लोग तख्तियां लिए हुए थे जिन पर लिखा था, वी लव मोदी, अमेरिका लव्स मोदी और इंडियन अमेरिकन लव्स मोदी। श्री मोदी ने न्यूयॉर्क पहुंचने के तुरंत बाद 2 प्रमुख व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने न्यूयॉर्क के महापौर बिल डे ब्लासियो से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमेरिका के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हेलर वामस से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करेंगे। महासभा की बैठक का विषय 2015 के बाद विकास की परिवर्तनकारी कार्यसूची का कार्यान्वयन है। भारत ने कहा है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मसला उठाने का खंडन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में उत्तर देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने न्यूयॉर्क में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत तथ्यों को सही करने के लिए जवाब देने के अपने हक का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच कोई बैठक नहीं होगी। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के समूह हिस्सा ने कहा है कि वो अगले वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बारे में निर्णायक फैसला लेने के लिए सहयोग बढ़ाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ब्राजील के विदेश मंत्री लुइस अल्बर्टो फिगोरेडो मचाडो और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री मैंतेकुआना मशाबाने के बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में मुलाकात की। चैंपियंस लीग 2020 में कल मोहाली में किंग्स 11 पंजाब ग्रुप बी के मैच में न्यूजीलैंड की नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट्स को 120 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। किंग्स 11 पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 215 रन बनाए। इंचन में एशियाई खेलों के 8वें दिन आज शूटिंग के पुरुष राइफल 3 पोजीशन के व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल में भारतीय निशानेबाज इस समय निशाने लगा रहे हैं। महिलाओं की स्कीट के क्वालिफिकेशन मुकाबले भी शुरू हो चुके हैं। तीरंदाजी में महिला टीम कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक के लिए ईरान से खेलेगी। पुरुष टीम स्वर्ण पदक के लिए दक्षिण कोरिया से मुकाबला करेगी। स्क्वैश में स्वर्ण पदक के लिए पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारतीय टीम मलेशिया से मुकाबला करेगी।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio. The news read by Ityendra Kishan Sharma. BJP has released its first list of 172 candidates for Maharashtra Assembly elections. The party has decided to field 36 sitting MLAs and one sitting member of Legislative Council on the ensuing polls. Leader of Opposition in State Assembly Eknath Rao Khadse will contest from Muktainagar, Leader of Opposition in the Legislative Council Vinod Tawde from Borivali. State Unit Chief Devendra Fadnavis has been made party candidate from Nagpur Southwest. There are 15 women candidates in the list, which was released by the Secretary of Central Election Committee and National General Secretary J.P. Nadda last night. Nationalist Congress Party also released a list of 131 candidates. However, the party did not announce any nominee against Chief Minister Prithviraj Chavan in Karad South. The party has fielded Pushpa Sen Sawant from Kudal in Sindhudurg district against Congress leader Narayan Rane. Meanwhile, Maharashtra Navnirman Sena MNS released its second list of 71 candidates, including its sitting MLA Bala Nandgaonkar from Mumbai. The total number of nominations filed in Maharashtra till Friday was 3,044. Today is the last date of filing nomination, and the polling to the 288 members assembly will be held on